कितने में खरीदोगे, कितने में बेचोगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो क्या इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको दे रही है। बिहेवियर बहुत अच्छा है। ऐसा क्या यूनिक है जो मैं आपसे खरीदूं, वो जो आपका यूनिकनेस आपकी रेडी कराते हैं ट्रेनिंग में। 3 से 6 महीने लगभग नॉर्मली लगता है किसी भी एक्सपोर्ट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो घबराइए नहीं। क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए इधर आइए, मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए आइए मेरे साथ में आइए, इधर दिखाइए। ये देखिए। हाउ टू एक्सपोर्ट ग्राउंड नट ऑयल, यानी मूंगफली का तेल। ग्राउंड नट ऑयल को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन खरीदने वाला है, कहां एक्सपोर्ट करेंगे, कौन बेचने वाला, कितने में खरीदोगे, कितने में बेचोगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, गवर्नमेंट के क्या इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, एचएस कोड क्या है, सारी डिटेल स्टडी डिटेल वीडियो में लेके आपके लिए। यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें आपको सारी डिटेल जानने को मिलेगा। और आपका अगर प्रोडक्ट ग्राउंड नट ऑयल है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अपने बाकी दोस्तों में भी इसको शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि जब आप यहां से भारत से, हिंदुस्तान से, इंडिया से ग्राउंड नट ऑयल आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी भारत में लेके आते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स देती है। तो क्या इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको दे रही है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो डीबी के आपको मिल रहा है 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। जितना भी आपका कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू है उसका सीधा सीधा 0.15% आपको मिल रहा है डीबी के। आईईएस की बात करूं, यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो 3% का मिलता है अगर आप एमएससी में रजिस्टर्ड हैं, और एमएससी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 0% मिल रहा है। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं, यानी रोड टेप, यानी रिमेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो आरओडीटीपी आपको मिल रहा है यहां पे सीधा सीधा 1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। जितना भी आपका एफओबी वैल्यू है उसका सीधा सीधा 1% आपको मिल रहा है आरओडीटीपी। नेक्स्ट बात करें, किस तरीके से आप 4 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने ग्राउंड नट ऑयल एक्सपोर्ट करके। तो जब आप यहां से खरीदते, भारत से, इंडिया से, हिंदुस्तान से खरीदते, तो आपको 180 रुपए से लेके 200 रुपए पर लीटर आपको मिल जाता है। जब हम मैक्सिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि 200 रुपए लीटर भी आपने खरीदा, अच्छी क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला मटेरियल, तो वह 10 केएल भी आपने खरीद लिया, 10 मीट्रिक टन या 10 केएल, एक शिपमेंट जो एलसीएल कार्गो, लेस देन कंटेनर लोड, एलसीएल कार्गो 10 टन 10 केएल का आपने रेडी कर लिया, तो वह 20 लाख रुपए का आपका पड़ जाता है। और 1 लाख रुपए हम हमेशा लिख लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, जो हमारे छोटे मोटे चुटर मुटर खर्चे होने वाले, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, ये हम 1 लाख रुपए लिख लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, क्योंकि खर्चे तो ये होने वाले हैं। अब आपको कुछ गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं जो हम फाइनल बाइंग प्राइस से माइनस कर सकते हैं, जैसे डीबी के मिलते हैं, आरओडीटीपी मिलता है, तो 1.15% टोटल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सर रुपीज में बताइए कितने मिल रहे हैं, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 23,000 रुपीज, कितना, 23,000 रुपए आपको मिलने वाले। सर फिर मेरा फाइनल बाइंग प्राइस कितना होगा, आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो गया 20 लाख रुपीज, जितने में आपने खरीदा, प्लस 1 लाख रुपए जो आपका खर्चे होने वाले, माइनस 23,000 रुपीज, इसका मतलब हो गया इजिकल्स टू 20.77 लाख रुपीज। अब ये एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, इसका एफओबी प्राइस क्या है, जो हमारी टेक्निकल टीम के सामने डाटा रिसर्च के दौरान आया है। ग्राउंड नट ऑयल कितने में एक्सपोर्ट हो रहा है, ये 250 रुपए से लेके 400 रुपए पर लीटर भी जा रहा है। हम इसका मिनिमम प्राइस लेके चलते हैं कि 250 रुपए पर लीटर भी आप इसको बेच रहे हैं। सो ये 10 केएल आपने बेचा, एक्सपोर्ट किया, शिपमेंट किया, तो ये 25 लाख रुपए का आपका शिपमेंट चला जाता है। सर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, सर वो तो बताइए। आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा यहां पे 25 लाख रुपए माइनस 20.77 लाख रुपीज, जो आपका फाइनल बाइंग प्राइस था, इजिकल्स टू 4.23 लाख रुपीज। यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 4 लाख रुपए कमा सकता है ग्राउंड नट ऑयल को एक्सपोर्ट करते। 3 से 6 महीने लगभग नॉर्मल लगता है किसी भी एक्सपोर्ट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो घबराइए नहीं, कंटिन्यूस काम करते जाइए और ऑर्डर आपको भी आएगा, और डेफिनेटली आप बायर को फाइंड करके अच्छा ऑर्डर लेके अच्छे रेट पे, इससे भी अच्छे रेट पे आप बेच पाएंगे। आगे बात करते हैं
कहां बेचूं सर, किसको बेचूं, कहां पे बायर ढूंढूं, वो बायर ढूंढने की जो 15 मेथड्स बताते हैं वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और ट्रेनिंग में आपको सिखाते भी, पर कौन सी कंट्री में आपको टारगेट करने वो टॉप 5 कंट्री आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है नीदरलैंड, जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। नीदरलैंड 15,076 शिपमेंट लास्ट ईयर खरीदे हैं। सेकंड की बात करें तो वो भी जर्मनी है, यानी वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। जर्मनी ने भी 10,500 शिपमेंट खरीदे एज पर वोल्जा डाटा। फ्रांस ने 9,000 शिपमेंट खरीदे, इटली ने 6,000 शिपमेंट खरीदे, स्पेन ने 6,000 शिपमेंट खरीदे हैं ग्राउंड नट ऑयल के एज पर वोल्जा डाटा। मतलब समझ में आ रहा होगा कि यूरोपियन कंट्री यानी ठंडे इलाके वाले लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि ये बाय नेचर गर्म होता है। अब अगर बात करूं कि खरीदूं कहां से, सोर्सिंग कहां से करूं, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है गुजरात। गुजरात टोटल प्रोडक्शन का जितना भी भारत में प्रोडक्शन होता है उसका 36% गुजरात में प्रोडक्शन होता है। गुजरात से ले सकते हैं आप, गुजरात के रहने वाले तो आपकी चांदी चांदी है। वहीं पे है आपके पास में राजस्थान 17% का टोटल प्रोडक्शन करता है, राजस्थान से ले सकते हैं। तमिलनाडु भी अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है 5% का, यानी मान के चलते कि राजस्थान और गुजरात यहां दो जगह इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, क्योंकि यहां पे थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट है और आप यहां पे लेके यहां से लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो एचएस कोड भी लगेगा। क्या लगेगा एचएस कोड, क्योंकि ये चैप्टर नंबर कौन से में आता है, जब आप एचएस कोड देखते हैं 15 नंबर चैप्टर में आता है, 08 इसका सब चैप्टर है, तो एचएस कोड क्या बन जाता है 15 यानी 15081000। इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट के प्रोसेस की बात करूं तो सभी प्रोडक्ट के लिए सेम है, जो हमेशा बताता हूं कि पहले आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने बायर फाइंड करना है। बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं वो सारे आप यहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर आपको बायर को वेरीफाई करना है। कैसे बायर वेरीफाई होगा, जो सारी ट्रिक्स आपको सिखा रखी ट्रेनिंग में वो सारी आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। बायर को फिर आपको कन्विंस करना है, जो आपको ट्रेनिंग में कन्विंसिंग स्किल आपकी डेवलप कराई जाती है कि सर व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपसे मैं क्यों खरीदूं, आपका प्राइस बहुत अच्छा है, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ऐसा क्या यूनिक है जो मैं आपसे खरीदूं। वो जो आपका यूनिकनेस आपकी रेडी कराते हैं ट्रेनिंग में वो आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। बायर हो जाएगा कन्विंस, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको पैसा एडवांस भी मिलता है, तो आप पैसा ले लीजिए और फिर उसका कर दीजिए बीआरसी, जो कि आजकल होता है ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि आजकल उसका एडवांस वर्जन भी आने लगा। IRMS यानी इनवर्ट रेमिटेंस मैसेज, जो कि मैसेज जाता है डायरेक्ट डीजीएफटी को, बैंक से मुझे भी आता है और डीजीएफटी को भी जाता है ना, कमाल की बात। इसके लिए हमने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, कब ये नोटिफिकेशन आया और कब से इंप्लीमेंट होने वाला, सारा वहां पे जाके आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ईपीसी क्या लगता है, मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर ये तो IOEPC लगेगा, यानी IOPEPC यानी इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 17,700 रुपए देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जो इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है जर्मनी। जर्मनी इंपोर्ट भी करता है एक्सपोर्ट भी करता है। जर्मनी ने लास्ट ईयर 20,966 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। सेकंड नंबर पे नीदरलैंड आता है, नीदरलैंड ने भी 19,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए। भारत नंबर 3 पे आता है, वी आर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्राउंड नट ऑयल। तो ग्राउंड नट ऑयल हमने 16,449 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं एज पर वोल्जा डाटा। फ्रांस ने 15,000 शिपमेंट किए, इटली ने 10,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिए। हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप? देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, आवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com, और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू। कॉल नाउ।